हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल नीनो और ला नीना की वेदर कंडीशंस के बारे में। आप सभी रिसेंट पास्ट मंथ्स में देख रहे होंगे, जो हमारा सदर्न इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर एक हैवी रेनफॉल आपने देखा होगा, जिसके कारण एक हैवी फ्लड जैसी कंडीशन वहाँ पर अराइज हो गई थी। और आज इस वीडियो की हेल्प से हम जानेंगे इन सभी वेदर कंडीशंस के चेंजिंग पैटर्न के पीछे रियल कॉज क्या है, और बाकी वर्ल्ड के हिस्सों की लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करने वाले हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आप देख पाएंगे एल नीनो और ला नीना की वेदर कंडीशंस का। सो बिना किसी देरी के आज के एनालिसिस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का एम होगा एल नीनो और ला नीना कंडीशन को समझना। सो अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी प्रोजेक्ट, उन्होंने बताया है बाय 2030 एल नीनो एंड ला नीना वेदर कंडीशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अवर वेदर पैटर्न्स। ऑल्सो आप सभी जानते हैं ये जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है 10 साल पहले का पूर्वानुमान है कि दैट विल फर्दर ग्लोबल क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन अराइजन। ठीक है, सो एल नीनो और ला नीना की वेदर कंडीशंस के कारण एक फर्दर क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन होने वाला है, जिसके कारण एक हैवी और एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट हम देख पाएंगे। सो ये था कुछ रिसेंट न्यूज़ के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, व्हाट इज द एल नीनो फिनोमिना? इसके पीछे का रियल कॉज क्या है, और एक पार्टिकुलरली रीजन की हम बात करेंगे, दैट इज पैसिफिक ओशियन, जहां पर एल नीनो और ला नीना की कंडीशन अराइज होती हैं। सो एल नीनो का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम बात करेंगे जो वहाँ पर सेंट्रल ईस्ट या इक्वाटोरियल पैसिफिक बेल्ट है, उसके अराउंड जो वाटर है वो वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, और रिसेंट फ्यू ईयर्स में वो और भी ज़्यादा वार्म अप होना स्टार्ट हो गया है। अगर हम बात करें एल नीनो कंडीशंस की, जो सरफेस का टेम्परेचर होता है ओशियन का अराउंड द इक्वाटोरियल पैसिफिक बेल्ट, वहाँ पर जो ट्रेड विंड्स हैं वो ब्लो करती है, लेकिन अभी फ्यू ईयर्स में वो उनका जो ब्लो है वो वीक हो गया है इन सभी वेदर कंडीशंस के चलते हुए। नॉर्मली अगर हम बात करें जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं दैट विल ब्लो फ्रॉम अमेरिकाज टुवर्ड एशिया, लेकिन अगर एल नीनो कंडीशन के कारण उनका जो डायरेक्शन है उसका चेंज हो गया है, क्योंकि जो वो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो वेस्टर्लीज विंड्स में तब्दील हो गई हैं, जिसके कारण जो वार्म वाटर है दैट विल ब्रिंगिंग फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टुवर्ड द अमेरिकाज, उसकी जो डायरेक्शन है वो पार्टिकुलरली चेंज हो गई है इन सभी वेदर कंडीशंस के चलते हुए। ठीक है, जो नॉर्मली था वो ये था, लेकिन आप सभी जानते हैं जो पैसिफिक ओशियन है दैट विल कवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ, दैट विल चेंज इन its temperature and the subsequent wind pattern as well as। ठीक है, सो आप सभी जानते हैं पैसिफिक ओशियन एक मेन रोल प्ले करता है दोनों वेदर कंडीशंस के अराइज को लेकर, जिसके कारण क्या होता है जो टेम्परेचर है उसमें राइज हो जाता है, और पार्टिकुलरली विंड्स की जो डायरेक्शन है लाइक जो ईस्टर्ल वेस्टर्लीज विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन आपस में चेंज हो जाती हैं, जिसके चलते जो वेदर कंडीशन है उनमें आप चेंज देख पाएंगे। ठीक है, और जिसके कारण मेन एक अपवेलिंग आपने सुना होगा, एक फिनोमिना है अपवेलिंग, जिसके कारण होता क्या है जो ओशियन में न्यूट्रिएंट रिच स्पीसीज हैं उनका जो ग्राउंड लेवल पर आना स्टार्ट हो जाता है इन सभी वेदर कंडीशंस के चलते हुए, जिसके कारण जो नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज हैं उनमें आप रिडक्शन देख पाएंगे एल नीनो कंडीशंस की वजह से, जिसके कारण अगर वो सरफेस पर आ जाएंगी सो नंबर ऑफ जो न्यूट्रिएंट रिच स्पीसीज हैं ओशियन में उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के चलते इसको हम अपवेलिंग बोलते हैं, और ये सभी अराइज होते हैं एल नीनो कंडीशन की वजह से। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एल नीनो कंडीशन से सिर्फ हैवी रेनफॉल ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर एल नीनो वेदर कंडीशंस के कारण एक ड्रोट जैसी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें इंडोनेशिया और जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, वहां पर एल नीनो के कारण एक ड्राई वार्म विंटर आप देख पाएंगे, जिसके कारण क्या होता है वहां पर ड्रोट जैसी कंडीशन अराइज हो जाती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें नदर्न यूएस की और कनाडा जैसे रीजन की, वहां पर एल नीनो के कारण एक ड्राई वार्म विंटर आप देख पाएंगे, और एक हैवी फ्लड आप देख पाएंगे अराउंड द यूएस गल्फ कोस्ट। ठीक है, एज वेल एज द सदर्न ईस्टर्न यूएस का अगर हम बात करें। ठीक है, सो वार्म वाटर है दैट विल कैरी द ट्रॉपिकल स्पीसीज टुवर्ड्स, ये हमने बात की है जो नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज है एल नीनो की चेंजिंग वेदर कंडीशंस के कारण जो नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज हैं उनके जो नंबर है वो सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण अपवेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट रिच स्पीसीज हैं ओशियन में उनका ग्राउंड पर आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ ला नीना। ठीक है, हमने अभी बात की है एल नीनो की, सो ला नीना इसके अपोजिट होता है। बिल्कुल जो एल नीनो की हमने बात की है ना, उससे जस्ट अपोजिट उसको हम ला नीना बोलते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ला नीना दैट विल सी
इज कूलर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। सो एल नीनो में क्या होता है, जो टेम्परेचर है उसे इनका अराउंड द इक्वाटोरियल पैसिफिक बेल्ट दैट विल राइज एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड्स दैट विल सब्सिक्वेंटली चेंज्ड। लेकिन ला नीना इसकी अपोजिट होती है जो इक्वाटोरियल पैसिफिक रीजन के अराउंड मेन रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें अमेरिकन वेस्ट कोस्ट की, आपने सभी हमें पीछे हमने बात की है कि अपवेलिंग स्टार्ट हो जाता है इन सभी वेदर कंडीशंस की वजह से, और जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर स्पेसिस हैं उनका जो, अगर हम बात करें फाइटोप्लैंक्टन की, सो उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। हम बात करें ट्रेड विंड्स की, दैट आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल पुशिंग वार्मर वाटर टुवर्ड्स एशिया। लेकिन जो एल नीनो और ला नीना की कंडीशन है, जो ट्रेड विंड्स हैं वो वेस्टर्लीज विंड्स में तब्दील हो जाती हैं। और अगर हम बात करें ट्रेड विंड्स की, दैट विल स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल, वो नॉर्मली अगर हम बात करें जो स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन जो वार्मर वाटर हैं वो एशिया की तरफ वो पुश करती रहती हैं। अगर हम बात करें पैसिफिक कोल्ड वाटर की, दैट विल क्लोज टू द अमेरिकन मेन लैंड एंड दैट विल पुश जेट स्ट्रीम्स नैरो बॉन्ड्स टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स into the upper atmospheric northwards region. Also इसके कारण होता क्या है, जो ड्रायर जैसी कंडीशन है सदर्न यूज की एक पार्टिकुलरली बात करें, वहाँ पर एक ड्रोट जैसी कंडीशन अराइज हो जाती है। ऑल्सो अगर हम बात करें वहीं पर कनाडा की, वहाँ पर एक हैवी रेनफॉल आप देख पाएंगे इन सभी वेदर कंडीशंस के चेंजिंग के कारण। ऑल्सो अगर हम बात करें ला नीना की, दैट विल एसोसिएटेड विद द ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो हैवी फ्लड्स आपने देखी होंगी रिसेंट न्यूज़ में कि ऑस्ट्रेलिया में एक हैवी फ्लड जैसी कंडीशन अराइज हो गई है, उन सभी के पीछे ला नीना का एक बहुत बड़ा हाथ है। ऑल्सो अगर हम बात करें टू मेन आप देख पाएंगे कि कंटिन्यूसली 2 ला नीना इवेंट्स अभी तक झेल चुका है ऑस्ट्रेलिया रिसेंट 2 ईयर्स में, जिसके कारण वहाँ पर एक इंटेंस फ्लडिंग स्टार्ट हो जाती है और एक हैवी डिस्ट्रक्शन का माहौल वहाँ पर अराइज हो जाता है। ठीक है, सो इन सभी के पीछे जो मेन कोज हैं ये दोनों कंडीशन है, या तो ला नीना है या फिर एल नीनो है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एल नीनो की वजह से सिर्फ हैवी रेनफॉल होगा, कई जगह ऐसी भी है वर्ल्ड की जहाँ पर एक ड्रोट जैसी कंडीशन भी अराइज हो जाती है। इंडोनेशिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज एनसो एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सो एनसो का मतलब क्या होता है, बेसिकली एनसो का मतलब होता है एल नीनो सदर्न ओसिलेशंस, और ये कम्बिनेशन होता है एल नीनो और ला नीना का, या फिर आप बोलें इन दोनों की जो न्यूट्रल स्टेज है उनको हम एनसो बोलते हैं। और बात करें एनसो के बारे में, दैट विल ए लार्ज स्केल चेंज इन द सी लेवल प्रेशर इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन। जो हमारा मेन रीजन है वो यही है, और इस दोनों स्टेज का जो कम्बिनेशन है उनको हम एनसो बोलते हैं। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है दैट विल इंक्रीज द एसएसटी वेरिएबिलिटी फ्रॉम एनसो, दैट इज एल नीनो सदर्न ओसिलेशन इन द ईस्टर्न इक्वाटोरियल पैसिफिक दैट विल इमर्ज अराउंड 2030। जो मेन हमारी प्रेडिक्शन लगाई गई है स्टडी के अकॉर्डिंग, जो आने वाले 10 साल हैं उसमें आप देख पाएंगे एल नीनो और ला नीना की वेदर कंडीशंस की वजह से एक हैवी चेंज वेदर्स में आपने देखा होगा वो स्टार्ट हो चुका है अभी से। सो अभी तो और साल आने बाकी हैं जिसमें आप देख पाएंगे एक हैवी रेनफॉल आप देख पाएंगे। पार्टिकुलर किसी भी रीजन की आप बात कर लें, जो हमारा सदर्न इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर आपने अभी रिसेंट पास्ट मंथ्स में एक हैवी रेनफॉल देखा होगा। एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने। उसी टाइप से वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में भी एक हैवी रेनफॉल और एक ड्रोट जैसी कंडीशन अराइज होगी। इन सभी जो वेदर पैटर्न्स में चेंज हो रहा है उन्हीं के चलते, और जो मेन कोज है इन सभी कंडीशंस के पीछे वो है एल नीना और ला नीना की वेदर कंडीशन में चेंज होना। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें इंडिया के मॉनसून्स के ऊपर कि जो ला नीना और एल नीनो की कंडीशन है उनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो मानसून आपने देखी है रिसेंट पास्ट मंथ्स में, तो आप देख पा रहे होंगे जो एल नीनो के कारण मेनली होता क्या है, इंडिया में वीक रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहीं पर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें ला नीना की, सो हमने अभी बात की है ला नीना एल नीनो की बिल्कुल अपोजिट होता है। सो वही है, जो ला नीना की वजह से एक इंटेंसिफाई रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है हमारे साउथ एशिया, पार्टिकुलरली बात करें हमारा जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है या बांग्लादेश की अगर हम बात करें। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें सो इंडिया फेस कर रहा है ट्रिपल डिप ला नीना, जिसके चलते हैवी रेनफॉल आप देख पा रहे होंगे रिसेंट पास्ट ईयर्स में भी। और उसके पीछे का मेन कोज क्या है, दैट इज ला नीना। और आपने देखा होगा ला नीना में ही मेनली पार्टिकुलरली इंडिया की हम बात कर रही हैं, वहाँ पर एक हैवी रेनफॉल आप देख पाएंगे। और रिसेंट में अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं हमारी नेबरहुड कंट्री पाकिस्तान का, आपने सभी ने देखा हो एक हैवी फ्लड जैसी कंडीशन अराइज हुई थी और नंबर ऑफ पीपल्स की वहाँ पर डेथ हुई थी। उन सभी कंडीशन का कहीं ना कहीं कोज ला नीना से जुड़ा हुआ है और नंबर ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। सो इनके पीछे मेन कोज क्या होता है, वो पैसिफिक ओशन से अराइज हो जाता है। और जो हमारा एशिया
कॉन्टिनेंट है वो उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। सो आप समझ पाए होंगे एल नीना और ला नीना की वेदर कंडीशंस को, और इस वीडियो की हेल्प से आपने देखा होगा जो हमारे वर्ल्ड के बाकी हिस्से हैं उनसे आपने कंपेयर किया होगा कि पार्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैवी रेनफॉल ही होता है इन दोनों वेदर कंडीशन से, बल्कि ड्रोट जैसी कंडीशन भी अराइज हो जाती हैं। सो जाने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, वेयर वाज द 27th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।